Good morning, students. Today we discuss about next chemical reactions of ether, and we discuss about Giesel method in last video. Today we discuss about some next reactions like hydrolysis, reductions, ठीक है, hydrolysis of ether, reduction of ether, reaction with acetyl chloride, reaction with acetic anhydrous and other reactions। तो आज के अपने ये कुछ टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स पर अपना फर्स्टली बात करते हैं कि आज 21 अक्टूबर डेट हो गई है और ये आपने जो लेसन है इस लेसन का ये लास्ट पार्ट है। बस अब ये समझ लो कि आज ये इसका एंड हो जाएगा लेसन का, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके डिस्कस करें बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है आपकी हाइड्रोलाइसिस। पीडीएफ मैंने इस चैप्टर की आपको कम्प्लीटली सेंड कर दी है आज, ठीक है। 20 अक्टूबर को मैंने आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ इसकी सेंड कर दी है, तो आप उसको अपने राइट और लर्न दोनों कंडीशन आपको करनी है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस अब क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो ईथर्स का जब अपना हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है कि व्हेन ईथर इज हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना। इसको क्या है कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या है कि हाई प्रेशर पर क्या किया जाए कि हीट किया जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अपने एक रिएक्शन बताते हैं। यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, एथोक्सी एथेन ईथर ले लेते हैं, डाई एथिल ईथर, C2H5 और C2H5, ये क्या है, डाई एथिल ईथर है। अगर क्या होता है कि इस डाई एथिल ईथर को डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या किया जाए, हाई प्रेशर पर हीट किया जाता है। क्या करें, हीट करें, ठीक है। तो उस कंडीशन पर यहाँ पर क्या होगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है C2H5OH, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसके फॉर्म होंगे। ये क्या बन गया अपना एथेनॉल, ये एथेनॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसकी रिडक्शन मीन अप चेन, ठीक है। अब जो रिडक्शन है, अगर क्या होता है कि इसका रिडक्शन अपना डिफरेंट कंडीशन में भी पॉसिबल है कि मेन बात क्या है कि जो प्रोडक्ट होता है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर रिडक्टेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल लें कि जब क्या होता है कि डाई एथिल ईथर इज रिड्यूस्ड इन लिक्विड अमोनिया विद सोडियम, ठीक है, या तो इसकी प्रेजेंस हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एल्केन और एल्केनॉल का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर क्या है कि अपन इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर इसको हीट करते हैं या अपनी इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो इसकी रिएक्शंस आप कैसे बताएंगे कि जो डाई एथिल ईथर है, इस डाई एथिल ईथर का आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। रिडक्शन मीन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में है कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। ये भी क्या है, एक रिडक्टेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, एथेन और एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, CH3 ये तो एथेन हो गई, और प्लस क्या होगा, एथेनॉल, C2H5OH का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ये तो क्या है कि भी अपन ने कंडीशन की है कि यहाँ पर अगर अपन क्या कर रहे हैं कि डाई एथिल ईथर या अपन ये बोले कि ईथर का रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन पर जो प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट क्या है कि रिडक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा,
ठीक है। अगर रिडक्टेंट अपन क्या लेते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एथेन और एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर अपने जर्नल ईथर लेते हैं तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, एल्केन और एल्केनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर रिडक्टेंट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड क्या लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस, इसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कि एक तो क्या बनेगी आपको एथेन यानी कि एल्केन बन गई, और साथ में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर होगा, C2H6 प्लस H2, या आप इसको CH3 राइट करें, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ हाइड्रोजन जो यूज होंगे वो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रिडक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट आता है रिएक्शन का, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। ये एसिटिल क्लोराइड्स हैं। इस एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या है कि जब अपने ईथर की रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या है कि जब क्या है कि ईथर क्या है कि एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि इसका फॉर्मेशन होगा कि एथिल हैलाइड और एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। एथिल हैलाइड और एथिल हैलाइड नहीं, एथिल क्लोराइड, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड ले रहे तो क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, और साथ में क्या होगा, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे, C2H5O C2H5 क्या हो गया, एथोक्सी एथेन, यहाँ पर क्या बोले, डाईएथिल ईथर, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ आप जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि एथिल क्लोराइड, एक एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, प्लस आप क्या होगा यहाँ पर एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एसीटेट का तो आपको पता ही क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, या आप इसको CH3COO, ये तो हो गया एसीटेट, और एथिल क्या होगा, C2H5, तो ये एथिल और ये एसीटेट, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसके साथ जब आप क्या है कि एथोक्सी एथेन, या अपनी ये बोले डाई एथिल ईथर को क्या है कि इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर कैसे फॉर्म होगा, रिएक्शन क्या होगी कि अपन क्या करें कि जो डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर को क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एसीटेट, और ये क्या हो गया यहाँ पर एथिल, ठीक है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, अदर रिएक्शन, जो अपने डाई एथिल ईथर की जो केमिकल रिएक्शन पर अपने
डिस्कस स्टार्ट किया था टॉपिक, तो उसको हमने क्या है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसका लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है अदर रिएक्शंस। तो अदर रिएक्शंस में जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन क्या है कि ईथर में से एक वाटर मॉलिक्यूल या अपन क्या बोले कि मोर वाटर मॉलिक्यूल का क्या यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। यानी कि सिंपल सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, चाहे वो ईथर है, चाहे वो एल्कोहल है, कोई भी अगर यहाँ पर अपने केमिकल रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या है कि अगर वर्ड आता है डिहाइड्रेशन तो मीन यहाँ पर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर डिहाइड्रेशन पर बात करें तो इसमें क्या है कि जब क्या है कि जो डाईएथिल ईथर है इसकी वेपर को क्या है कि एल्यूमिना मीन आपको ये ऑलरेडी भी आ चुका फॉर्मूला Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड के एल्यूमिना में से क्या करते हैं कि 653 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं, पास आउट करते हैं या पास थ्रू करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, और 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होगा तो उस कंडीशन पर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कि डाईएथिल ईथर इसका क्या करते हैं अपन, एल्यूमिना Al2O3 से क्या करेंगे, पास आउट करेंगे एट 653 केल्विन टेम्परेचर पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या फॉर्म हुआ, एथीन का फॉर्मेशन। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स देखो, 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन, यानी कि एथीन का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये है, और एक लास्ट रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है, 2 रिएक्शन बची हैं लास्ट इसकी। तो रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या है, कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में होगी, और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा यहाँ पर कि एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या करते हैं कि ईथर फॉर्म एस्टर विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कैटलाइज्ड एंड वाटर एट 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 398 to 423 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या बताया है कि एथोक्सी जो एथेन है, एथोक्सी एथेन यहाँ क्या बोले अपन, डाईएथिल ईथर को क्या करते हैं अपन, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर कैटलाइस्ट कौन सा है, BF3 कैटलाइस्ट है, और यहाँ पर टेम्परेचर 398 to 423 केल्विन टेम्परेचर और 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एथिल प्रोपोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा। एथिल प्रोपोनेट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन आती है अपने जो चैप्टर की इसकी, तो वो लास्ट रिएक्शंस यहाँ पर क्या है, कंबुशन। ठीक है, कि जब इसको क्या है कि अपना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको बर्न करते हैं एक तरह से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। आपको पता है कि किसी भी अपना हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो आपको पता है कि उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, कॉम्बुशन। ठीक है, कॉम्बुशन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस एनर्जी, यानी कि हीट का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन क्या है, डाईएथिल ईथर
प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन प्रेजेंस जरूरी है यहाँ पर। तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 5 मॉलिक्यूल वाटर के और 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल किसके यूज होंगे, ऑक्सीजन के यूज होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही आपका चैप्टर आज एंड होता है। अब क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ईथर्स हैं, तो वो मैं आपको नोट से बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एज एन सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, कि इसका यूज क्या है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, क्या है सॉल्वेंट के रूप में, लाइक इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इन विड्स रिएक्शन, ठीक है, जो वुड्स रिएक्शन है उसमें, और साथ में क्या है जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होती है, यानी ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है RMGX, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में क्या है ईथर का सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथेस्टिक इन हॉस्पिटल, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, एंथेस्टिक यानी कि बेहोशी के लिए, ठीक है। इट इज मिक्सड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज टू कूलेंट, टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर इज अबाउट 193 केल्विन, ठीक है। कूलेंट यानी कि आपको पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके रेडिएटर में आजकल एक ग्रीन कलर या ब्लू कलर का एक लिक्विड यहाँ पर फिल किया जाता है, तो वो क्या है वहाँ पर कूलेंट, यानी कि इंजन को हीट होने से कंट्रोल करता है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर इज यूज एज ए सब्सट्रेट ऑफ पेट्रोल अंडर द ट्रेड नेम नेटल, ठीक है। तो इसका क्या है कि पेट्रोल के सब्सटेंट के रूप में क्या होता है कि अल्कोहल के साथ मिक्स करके यहाँ इस पर क्या है फ्यूल के रूप में इसका यूज हो जाता है, ठीक है। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोकलेस पाउडर, इट इज आल्सो यूज इन परफ्यूमरी, ठीक है। कि आपको इसका करेक्टर जो आपने बताया थे, इसमें करेक्टर क्या है कि इसकी स्मेल क्या होती है कि इंटरेस्टिंग स्मेल है, तो उस बेस पर क्या है इसका परफ्यूमरी यूज भी हो जाता है। और आज ये आपका चैप्टर का क्या होता है यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।